इंडिया में नूरजहां की शोहरत एक पाकिस्तानी गुलकारा ने बॉलीवुड को कैसे हैरान कर दिया। इस स्टोरी का आगाज होता है उस दौर से जब फिल्मी दुनिया में हुस्न, गायकी और अदाकारी का एक नया बाब लिखा जा रहा था। उस दौर में कई सितारे चमके, मगर एक नाम ऐसा था जिसने सारे दिल जीत लिए। मुल्कहई तरन्नुम नूरजहां। नूरजहां की आवाज में वो जादू था कि सुनने वाला एक पल में उस दुनिया में खो जाता जिसमें सिर्फ सुर, ताल और हुस्न की बारिश होती थी। बॉलीवुड का पहला तारुफ। नूरजहां उस वक्त बम्बई, आज का मुंबई, गए जब वो सिर्फ एक निहायत कम उम्र गुलकारा थी। लोगों ने जब उन्हें पहली बार रेडियो पर सुना तो हैरान रह गए। उनकी आवाज में पख्तगी, मिठास और सूज एक साथ था, जो उस वक्त की बड़ी गुलकाराओं में भी कम नजर आता था। उनका पहला बड़ा काम फिल्म खानदान था। उस फिल्म ने उन्हें लम्हों में मशहूर कर दिया। इंडिया के फिल्म डायरेक्टर उसी वक्त जान गए कि ये लड़की मुस्तकबल में पूरे सिनेमा को बदल देगी। बॉलीवुड के लिए हैरान कुन आवाज। जब नूरजहां ने गाना आवो जानी लौट के आजा रिकॉर्ड किया तो मूसीकारों ने कहा, ये आवाज नहीं, ये तो जादू है। उनके सुर जरा सा भी हिलते नहीं थे। लाइव रिकॉर्डिंग के दौर में इतनी मजबूत आवाज बहुत कम लोगों के पास थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े मूसीकार नाशद, मास्टर गुलाम हैदर, लक्ष्मीकांत, दादा चंद्र, सब उनके कायल हो गए थे। हुस्न का तूफान, नूरजहां का चेहरा। याद रहे, उस वक्त न इंस्टाग्राम था, न फिल्टर्स, न लाइटिंग का कमाल। फिर भी लोगों ने जब नूरजहां को स्क्रीन पर देखा तो पूरे भारत में एक ही शोहरत मशहूर हो गई। इस लड़की की आंखों में चांदनी है। फिल्मों के हाल भर जाते। मर्द उनकी खूबसूरती के चर्चे करते। औरतें उनके मेकअप और लिबास का अंदाज अपनाती थीं। भारत में फैशन की लेके वहीं से शुरू हुई, जिसे आज लोग नूरजहां स्टाइल कहते हैं। बॉलीवुड के हीरो भी उनके दीवाने। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त के बड़े हीरो जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार तक उनके फैन थे। दिल और दिमाग दोनों उनकी आवाज से काबू में आ जाते। कहते हैं कि एक बार एक बड़े भारतीय मूसीकार ने कहा, अगर नूरजहां पाकिस्तान न जाते तो आज भारतीय सिनेमा का नक्शा ही कुछ और होता। ये जुमला उनकी अहमियत जाहिर करता है। पाकिस्तान जाने के बाद भी इंडिया में शोहरत बरकरार। तकसीम के बाद नूरजहां पाकिस्तान आ गए, मगर आप हैरान होंगे, उनकी आवाज इंडिया में पहले से भी ज्यादा सुनी जाने लगी। गाने भारत के रेडियो पर चलते, फिल्म स्टूडियोज में उनके पुराने गाने बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होते। बॉलीवुड की नई गुलकाराएं कहती थीं, अगर हम नूरजहां जैसा सुर पकड़ लें तो हम कामयाब हो जाएंगी। उनके असरात लता मंगेशकर जैसी अजीम गुलकारा पर भी पड़े, जिन्होंने खुद कहा, मैंने गाना नूरजहां को सुनकर सीखा है। आज भी भारत में उनका नाम जिंदा है। भारत के म्यूजिक मुकाबलों में आज भी नूरजहां के गाने गाए जाते हैं। यूट्यूब पर उनके गानों के मिलियंस व्यूज हैं। बॉलीवुड के मूसीकार आज भी कहते हैं, मलकाए तरन्नुम सिर्फ एक होती हैं, नूरजहां। यानी पाकिस्तान में भी वो मलका और भारत में भी वही मलका।